नमस्कार दोस्तों। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं क्विक सिलेक्शन के लिए। और इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के कुछ लेटेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स 2026 के, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल हैं और रियल लाइफ बैंकिंग नॉलेज के लिए भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुवनेश्वर में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का 11th एडिशन लॉन्च किया है। इसका थीम है केवाईसी, योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। ये कैंपेन 9 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक पूरे इंडिया में ऑब्जर्व किया गया। इसका मेन एम है लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस देना, जैसे केवाईसी के बेसिक्स, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री और अकाउंट सेफ्टी और डिसिप्लिन के बारे में समझाना। आरबीआई 2016 से हर साल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कंडक्ट करता आ रहा है ताकि लोग बैंकिंग सिस्टम को बेटर समझ सकें और फ्रॉड से बच सकें। अब बात करते हैं केवाईसी के बारे में। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इस प्रोसेस में बैंक आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, जैसे नाम, एड्रेस, फोटो और आईडी प्रूफ। यह सिस्टम बैंकिंग को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन CKYC यानी सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां आपका केवाईसी डेटा स्टोर होता है। इस सिस्टम को CERSAI मैनेज करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आपने एक बार CKYC कर लिया तो आपको अलग अलग बैंक्स में बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। CKYC कंप्लीट होने के बाद आपको एक यूनिक 14 डिजिट नंबर मिलता है, जिसे KIN यानी KYC आइडेंटिफायर नंबर कहते हैं, जो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज होता है। इस 14 डिजिट नंबर का पहला कैरेक्टर अकाउंट टाइप को शो करता है। S स्मॉल अकाउंट के लिए होता है, जिसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउड होते हैं। L सिंप्लीफाइड लो रिस्क अकाउंट्स के लिए होता है। O OTP बेस्ड eKYC अकाउंट्स के लिए होता है, जो आधार OTP से वेरीफाई होते हैं। M माइनर अकाउंट्स के लिए होता है, और अगर कोई प्रीफिक्स नहीं होता तो वो नॉर्मल अकाउंट होता है। बाकी डिजिट्स आपकी यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके पर्सनल रिकॉर्ड से लिंक्ड होते हैं। बैंक्स टाइम टू टाइम केवाईसी वेरिफिकेशन भी करते हैं। लो रिस्क कस्टमर्स के लिए 10 साल में एक बार, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल में एक बार और हाई रिस्क कस्टमर्स के लिए हर 2 साल में वेरिफिकेशन होता है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो भी वो स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकता है। अब आते हैं आरबीआई के रेपो रेट डिसीजन पर। फरवरी 2026 में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज्ड रखा है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, और अगर कम होता है तो लोन्स सस्ते हो जाते हैं। इस बार आरबीआई ने रेट स्टेबल रखा है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस्ड बनी रहे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रेट्स भी हैं, जैसे SDF 5%, बैंक रेट 5.50%, MSF 5.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR 3% और SLR 18%। आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट 4% है, विथ ±2% टॉलरेंस। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स होते हैं, और इस बार सभी मेंबर्स ने यूनानिमसली वोट किया रेपो रेट को अनचेंज्ड रखने के लिए, और पॉलिसी स्टैंड न्यूट्रल रखा गया है। अब बात करते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट की। आरबीआई ने कोलैटरल फ्री लोन लिमिट को 10 लाख रुपीस से बढ़ाकर 20 लाख रुपीस कर दिया है। ये रूल 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई होगा और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए वैलिड होगा। ये चेंज इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि पुरानी लिमिट 2010 से चेंज नहीं हुई थी। बैंक्स अपनी इंटरनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बोरोअर्स के लिए इस लिमिट को 25 लाख रुपीस तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्कीम PMEGP के अंडर भी एप्लीकेबल है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करती है। MSME सेक्टर को समझना भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपीस तक और टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस तक होता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में 25 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ रुपीस टर्नओवर होता है। मीडियम एंटरप्राइजेस में 125 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ रुपीस टर्नओवर होता है। इनके ग्रोथ के लिए अलग अप्रोचेस फॉलो किए जाते हैं, जैसे माइक्रो लेवल पर डिजिटल अडॉप्शन, स्मॉल लेवल पर मार्केट एक्सपेंशन और मीडियम लेवल पर इनोवेशन और ग्लोबल रीच। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डिजिटल फ्रॉड प्रोटेक्शन के बारे में है। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि अगर किसी कस्टमर को डिजिटल फ्रॉड होता है तो उसे 25,000 रुपीस तक कॉम्पेंसेशन मिलेगा, या फ्रॉड अमाउंट का 85%, जो भी कम हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर 50,000 रुपीस का फ्रॉड होता है तो 85% 42,500 रुपीस होता है, लेकिन कस्टमर को 25,000 रुपीस ही मिलेगा।
और अगर 20,000 रुपीज़ का फ्रॉड होता है तो 85% 17,000 रुपीज़ होता है और पूरा 17,000 रुपीज़ मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि फ्रॉड को 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी है, बैंक के थ्रू, साइबर क्राइम पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर। कॉम्पनसेशन में 65% अमाउंट आरबीआई कवर करेगा और बाकी बैंक्स शेयर करेंगे। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। आरबीआई ने वॉलंटरी रिटेंशन रूट के अंडर ₹2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैप हटा दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और मार्केट में लिक्विडिटी और ग्रोथ बढ़ेगी। और लास्ट अपडेट आता है कोटक महिंद्रा बैंक से। फरवरी 2026 में कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का पहला बैंक बन गया है जिसने फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस इशू किया है। पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस डिजिटल और ई सिग्नेचर के थ्रू कंप्लीट किया गया है, जो प्रोसेस को फास्ट और पेपरलेस बनाता है। कोटक महिंद्रा बैंक 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके एमडी और सीईओ अश्विनी वसवानी हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो दोस्तों, ये थे सभी इंपॉर्टेंट आरबीआई के अपडेट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत यूजफुल हैं और रियल लाइफ बैंकिंग नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।